भावनाएँ जगी हुई हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो भाजपा के फेवर में जाएगा। क्योंकि ट्रेन यहाँ आना चाहिए। यहाँ से महज 50 किलोमीटर की दूर बात करूँ तो भानु प्रतापपुर में ट्रेन तो आ गया है। उद्योग है, व्यापार है, उनसे जोड़ने का जो कार्य है वो अब तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और कांकेर लोकसभा में तो वनोपज का भंडार है। उस वोट बैंक को जो है डैमेज करने का काम जो है यहाँ हमारा राज पार्टी कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क छत्तीसगढ़ तक। आज हम कांकेर लोकसभा में मौजूद हैं। आज हम कांकेर जिले के पत्रकारों से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे होंगे, कांग्रेस और बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है और कौन सी पार्टी किस पर भारी भारी पड़ेगी, उसका कारण क्या होगा, साथ ही क्या तीसरी पार्टी की कोई प्रमुख भूमिका इस विधानसभा में, इस लोकसभा में होगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम यहाँ के पत्रकारों से ही जानेंगे। क्या लगता है आपको कांकेर लोकसभा में पिछले 5 सालों में कितने काम हुए हैं और प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो पिछले कई दशकों से भाजपा का कब्ज़ा जो है कांकेर लोकसभा में रहा है। और जिस प्रकार से मोदी का जो प्रभाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव देखने को मिला है, उसके कारण ही भाजपा को यहाँ पर सीट मिली है। क्योंकि पिछली बार अगर कभी आप ध्यान देंगे तो कांग्रेस ने यहाँ पे 12 में 11 सीटें जीती थी। उसके बाद भी बस्तर और कांकेर लोकसभा में बस्तर पे कब्जा किया था और कांकेर लोकसभा सीट हारी थी। तो एक जो प्रभाव देखा जाएगा, तो ये इसमें मोदी का प्रभाव था। और अभी भी जो भी राम मंदिर को लेकर जो बात चल रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, लोगों में जो धार्मिक भावनाएं जगी हुई हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो भाजपा के फेवर में जाएगा और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी। राम राम मंदिर का मामला है। राम मंदिर को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही है कि राम मंदिर के निर्माण से जो है भाजपा को फ़ायदा होगा। क्या लग रहा है कि सिर्फ़ धार्मिक भावनाओं पे वोट जाएँगे या कुछ मुद्दे भी इस बार लोकसभा में रहेंगे? देखिए, मुद्दे की बात करूँ, कांकेर की बात करूँ तो मुद्दे बहुत है, क्योंकि कांकेर में अब तक ट्रेन नहीं पहुंच पाए। क्योंकि लोकसभा में कई बार आवाज यहाँ के जो सांसद है वो ने उठाए इस बार, क्योंकि कांकेर शहरवासी एक ही मांग है। क्योंकि ट्रेन यहाँ आना चाहिए। यहाँ से महज 50 किलोमीटर की दूर बात करूँ तो भानु प्रतापपुर में ट्रेन तो आ गया है। लेकिन कांकेर में ट्रेन के कब आएगा? आज तक यहाँ के शहरवासी ट्रेन से वंचित है। ट्रेन की हमारे प्रमुख मांग है, ये मुद्दे प्रमुख है। और ये ट्रेन की प्रमुख, मैं मानता हूँ कि ट्रेन की मांग हो। थैंक यू। रेल का मुद्दा प्रमुख है। इसके साथ ही आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या बीजेपी अपने वर्तमान सांसद को ही रिपीट करेगी? कांग्रेस का दांव किस पर होगा? कौन लग रहे हैं प्रमुख दावेदार? इस बार बीजेपी नए कैंडिडेट को ला सकती है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो सिटिंग एमएलए थे कांकेर के, उनका टिकट कटा था, तो वो प्रमुख दावेदारी कर सकते हैं कांग्रेस से सांसद के लिए। कौन कौन सिटिंग एमएलए? क्योंकि यहाँ पे सिटिंग एमएलए तो शंकर दुआ भी रह चुके थे। फिर अभी तो वर्तमान में उनका विधायक के लिए टिकट काट दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है, विधायक का टिकट काटने के बाद सांसद का टिकट मिल जाएगा उन्हें? देखिए, कांकेर से बीजेपी हारी है, सॉरी कांग्रेस हारी है शिशुपाल के टिकट कट जाने से। तो शिशुपाल सोरी जी इस चीज़ को भुनाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस से प्रबल दावेदार शिशुपाल सोरी लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रमुख मुद्दे कांकेर लोकसभा के, क्योंकि देखिए 8 विधानसभा इसके अंतर्गत आती है। 5 विधानसभा जो है वो नक्सल प्रभावित है। इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ किस तरह की समस्याएँ दिख रही हैं? जी देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का लोकसभा का जो मुद्दा रहेगा, सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है कि सिर्फ शासकीय नौकरियों में नहीं, जिस प्रकार से लोगों को आर्थिक रूप से जो तंगी होती है, कई प्रकार के जो लघु उद्योग है, व्यापार है, उनसे जोड़ने का जो कार्य है वो अब तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और कांकेर लोकसभा में तो वनोपज का भंडार है। वनोपज के भंडार होने के बाद भी यहाँ लोगों को बेरोजगारी झेलना पड़ता है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगी इस लोकसभा में। तीसरी पार्टी की कोई भूमिका आज तक तो दिखी नहीं है इस कांकेर लोकसभा में। छत्तीसगढ़ में भी उनकी भूमिका काफ़ी कम रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? क्या कोई तीसरी पार्टी, आदिवासी समाज, कोई दमदारी से टक्कर दे पाएगा भाजपा और कांग्रेस को? जी, जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी के विधानसभा चुनाव में हमारा राज पार्टी का जो गठन हुआ और हमारा राज पार्टी जो है मैदान में उतरी, हालाँकि वो जो है अपना ज़मानत भी नहीं बचा पाई। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भी जो है, ये कोशिश रहेगी कि तीसरी पार्टी वो उतरेगी। हालाँकि उतना ज़्यादा उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा उनको, लेकिन वो उतरने की कोशिश करेगी। और कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी का वोट बैंक जो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी लहर है, एक वोट बैंक है, अक्सर बीजेपी इस लोकसभा से जीतते आई है, तो उस वोट बैंक को जो है डैमेज करने का काम जो है यहाँ हमारा राज पार्टी कर सकती है। एक थी आप पार्टी, जो एक तरह से देखा जाता था कि कोमल हुपेंडी एक मजबूत
एक प्रत्याशी थे हर आप पार्टी से, और एक अच्छा व्यक्तित्व था, तो उन्होंने भी अब जो है आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस लोकसभा में आने वाले समय में जो है आदिवासी समाज जो है एक प्रमुख रूप से अपना प्रत्याशी उतारेगी और दमखम के साथ जो है तीसरी पार्टी के रूप में उभरने की कोशिश करेगी। ये तो हो गई बातें मुद्दों की, लोकसभा के दावेदारों की। आपको क्या लग रहा है नीरज जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर अभी से होड़ मची हुई है। दोनों ही पार्टियों के दावेदार जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो उनका नाम सबसे आगे चले। मैं आपसे नाम सहित जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे दावेदार हो सकते हैं दोनों पार्टियों से, जिनका नंबर पहले लग सकता है। देखिए, हमने छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, लगभग 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें जो परिणाम आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बीजेपी का लहर कैसे दिखा, जैसे छत्तीसगढ़ में शांत लहर था, सोच रहे थे कि लोग की कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। बावजूद उसके बीजेपी सत्ता में आ गई। सीएम की जब बात आई तो सीएम भी जब सीएम की मंत्रियों की बात आई तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं इसमें सामने आए। कई नए चेहरों को मौका दिया गया। तो इस बार ऐसा अनुभव है कि इस बार भी नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, और जो फीडबैक हमको मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि पुराने जो चेहरे हैं उनको ना देकर अब युवा चेहरे को आगे लाया जाए। तो ये भी एक प्राथमिकता देखी जा रही है। और जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, सोशल मीडिया पे रील्स बन रहे हैं, काफ़ी जो है सिटिंग जो यहाँ की जो एमपी हैं वो भी रील्स वगैरह उनकी भी रील्स दिख रही हैं। इसके अलावा जो युवा लोग हैं वो भी खास तौर पे रील्स बनाकर जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी इस लोकसभा चुनाव में अपना दमखम लगाकर जो है पार्टी के लिए मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए है। कांग्रेस भी अपने पीछे नहीं है। कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए रहे हैं शिशुपाल सोरेन जी, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा जो पूर्व में जो यहाँ पे एमपी का जो चुनाव लड़ चुके हैं वीरेश ठाकुर जी, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा कई और लोग हैं जो कि देखिए, कांकेर का जो लोकसभा है उसमें लगभग 8 विधानसभा आते हैं। तो 8 विधानसभा में कई ऐसे गद्दावर नेता हैं जो इस चुनाव में उतरने के मूड में हैं। संतराम नेताम जो है पिछले बार जो इस बार जो विधानसभा चुनाव में केशकाल से चुनाव हारे थे, उनका नाम भी सामने आ रहा है। और इसके अलावा बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी की जो सीटिंग एमपी हैं, सांसद जो हैं मोहन मंडावी जी, उनका नाम है। इसके अलावा कई युवा चेहरे हैं। हम बात करें बालोद जिले की, तो बालोद जिले में जो है विकास मरकाम का नाम सामने आ रहा है। नगरी विधानसभा की बात करें तो प्रीति ध्रुव का नाम सामने आ रहा है। इस तरह के तमाम जो है नाम सामने आते जा रहे हैं। उससे संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर लोकसभा का टिकट किसे मिलता है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में राम की लहर चल रही है, भगवा लहर चल रही है, उससे देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार जो है फिर से जो है बीजेपी यहाँ पर रिपीट कर सकती है। फिलहाल जो चौंकाने वाले जो खुलासे जो जिस तरह से सामने आ रहे हैं कि चुनाव में कोई भी जीत सकता है, किस तरह की लहर है, ये फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन जो मोदी लहर है वो वर्तमान में कांकेर लोकसभा में देखने को जरूर मिल रहा है। एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। आप नस्ल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, भानु प्रतापपुर के कई इलाके नस्ल प्रभावित हैं, आपने अंतागढ़ में भी काफ़ी कवरेज की है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ राम नाम पे काम चल जाएगा बीजेपी का, कि मुद्दे जो नक्सल मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तर का, क्या उसको लेकर भी फोकस होगा जनता का? क्योंकि लगातार जो है घटनाएं हो रही हैं, विधानसभा के दौरान भी लगातार घटनाएं हुई। एक आम किसान भी मारा गया था नक्सलियों की गोली से, ऐसा पुलिस का दावा है कि वो नक्सलियों की गोली से मारा गया था। तो क्या लग रहा है आपको कि ये सब मुद्दे भी हावी रहेंगे, या सिर्फ राम नाम पे काम चल जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बस्तर में अगर हम बात करें तो सिर्फ राम नाम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर विकास देखेंगी जनता, और जनता यहाँ के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जी, जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता रहे हैं उनको नक्सलियों द्वारा मारा गया है, तो इस पर सिर्फ राम राम के नाम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है विकास की जो कार्य है उनको भी यहाँ पर गिनाना पड़ेगा। हम देखते हैं अगर बस्तर में, तो बस्तर जो है माइनिंग क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और यहाँ पर सीएसआर मद और डीमैप मद जो है प्रमुख मद होते हैं, जिनसे ग्रामीणों का विकास होता है। ये भी एक बड़ी फैक्टर साबित होगा, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आज हैं, हम भानु प्रतापपुर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे माइनिंग क्षेत्र है, और यहाँ पर अभी तक मूलभूत जो सुविधाएं जो लोग मांग कर रहे हैं, और इस मांगों को लेकर लगातार वो जो है चक्का जाम भी करते रहते हैं, अपने मांग को लेकर कई बार रोड पर भी उतरते हैं। तो ये भी एक बड़ी मुद्दा हो सकता है इस क्षेत्र के लिए। और उसी तरह हम बालोद क्षेत्र में भी जाते हैं, तो बालोद क्षेत्र की डौंडी एरिया जो है वो भी माइनिंग क्षेत्र है, और यहाँ पर भी एक माना जा सकता है कि ये रोजगार और माइनिंग और विकास, ये सारे चीजें मुद्दे यहाँ पर बस्तर में आएंगे। एक अंतिम सवाल ले लेता हूँ केंद्र नारायण जी आपसे। आप लंबे समय से कवरेज करते रहे हैं, आप देखते रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान जो सांसद है भाजपा की मोहन मंडावी, उनके काम से यहाँ की जनता कितनी खुश है? देखिए, जो लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी हैं, यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी।
हालांकि मोदी जो केंद्रीय लेवल पर जिस प्रकार से सरकार ने अपनी योजनाएं जो कराई हैं देश में हर कोने कोने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांकेर लोकसभा में वो केंद्रीय योजनाएं जो है का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई जैसे जल जीवन मिशन जो योजना है उसको आप देख लीजिए कि कई गांवों में अभी भी जो है उसके कार्य अधूरे पड़े हैं, टंकी निर्माण नहीं हो पाया है, घरों तक जो जल पहुंचाना है वो जल के लिए पाइप तो बीच गए हैं लेकिन उसमें पानी अभी भी नहीं दौड़ रहा है। तो देखिए मुद्दे बहुत है कांकेर लोकसभा क्षेत्र में। कि जो भानु प्रतापपुर है वहां तक तो रेलवे लाइन पहुंच चुकी है, लेकिन जैसा पत्रकारों का कहना है, क्योंकि पत्रकार हमेशा लोगों के बीच पहुंचते रहते हैं, कि कांकेर में रेलवे लाइन आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्या मुद्दा है। जब उत्तराखंड में सुरंग बनाकर रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, तो कांकेर तक रेलवे लाइन लाने में आखिर ऐसी क्या समस्या है, ये एक सबसे प्रमुख मुद्दा है। साथ ही बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो कई नाम सामने आए, जैसे कि हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि बहुत से दावेदार हैं। इसमें कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांकेर में एक चीज और समझ में आ रही है, जो हमारे पत्रकार साथी बता रहे हैं, कि यहाँ पर सिर्फ राम के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, विकास के मुद्दे भी काफी हावी रहेंगे। सौरभ श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ तक, कांकेर।